Good afternoon, students. I am a new teacher, Kavita Sharma. How are you all? I hope all are you doing well. Today we are studying the mathematics. Now we are starting the third chapter of exercise 3.3. तो बच्चों, आज मैं जो आपको बताऊंगी आप उसे ध्यान से सुनना, समझना। जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछना। I will definitely explain you again and again. तो बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि बार ग्राफ क्या होता है। बच्चों, बार ग्राफ क्या है? बच्चों, पिछली क्लास में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बच्चों, फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है? बच्चों, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं, तो बच्चों वो हम टेबल की फॉर्म में डिनोट करते हैं। उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। अब बच्चों, उसी इंफॉर्मेशन को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किस फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, जिसमें जो बार होते हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं। बच्चों, यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं और जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल 8th, कि 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. अब इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिख रही है। बच्चों, दी हुई है ये फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें फेवरेट कलर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितने हैं बच्चों? 43 रेड के, 19 ग्रीन के, 55 ब्लू के एंड 49 येलो के, 34 ऑरेंज के। तो बच्चों, अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ कि हमें कैसे ग्राफ बनाना है इस टेबल का। हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया होगा और ये फ्रीक्वेंसी टेबल दी होगी। अब हमें ग्राफ बना के दिखाना है। तो बच्चों, ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने ऐसे किया, यहाँ पे हमने लिए फेवरेट कलर्स, यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट्स। और अब इस ग्राफ में जो एक यूनिट होती है वो या तो 10 के इक्वल होती है और या 100 के इक्वल होती है। तो इसमें हमने ले लिया 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है ये। तो अब बच्चों, जो एक, अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है? 55। तो बच्चों, अब मैं इसमें बनाती हूँ 55 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या लेना होगा? हमें इसको 60 तक ग्राफ को नोट डाउन करना होगा। तो 1 यूनिट, 0 से स्टार्ट किया हमने, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और बच्चों, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट रेड के कितने हो गए? 43। तो 43 का हमारा ग्राफ कहाँ तक जाता है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हुआ? हमारा रेड कलर। फिर अब एक यूनिट यहाँ से छोड़ दो। फिर हमें बताना है ग्रीन का। ग्रीन कितने हमारे बच्चों? 19। तो ये हमारा कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक। अब हमें बताना है बच्चों ब्लू। ब्लू कितना है बच्चों? 55।
तो ये हमारा कैसे हुआ, यहाँ से ये आपको अच्छे से स्केल से मेजर करके दिखाना है बच्चों। तो ये कैसे हुआ हमारा ब्लू। अब हमें बताना है येलो। येलो कितना है बच्चों 49। अब येलो हमारा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। ये आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से आपसे बन जाएंगे। अब आता है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ पे है बच्चों 34 पे। अब हमने बार ग्राफ नोट डाउन कर लिया बच्चों, इसका डेटा भी हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर। तो मोस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है बच्चों इसमें, ब्लू। ब्लू में कितना है 55। अब लीस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है बच्चों, ग्रीन। ग्रीन में कितने हैं 19। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल एंड व्हाट आर दे। कितने कलर हैं बच्चों इसमें 5। कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। ये सारे क्या हुए हमारे कलर्स ने। तो बच्चों आपको समझ आया कि ये बार ग्राफ हम फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हम कैसे नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों अब इसमें हमारा क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा बच्चों इसमें, कैट्स, क्योंकि कैट्स के कितने हैं 10। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों डॉग्स में 8। तो आपको समझ आया बच्चों कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आप इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल भी कीजिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी, तो आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछना।